तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शुआंग लाओजी के सामने सी बो करके कह रही थी, मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं थी यहाँ पर आप हो। अगर मुझे पहले से ये बात पता होती तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आती। दूर से बाओ शुआंग को लाओजी को उसका मास्टर कहते देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है अगर सचमुच के ये लड़का शुआंग का मास्टर होता है तो मैं बहुत ही बड़ा मुसीबत के अंदर फंस चुका हूँ। तभी शुआंग लाओजी के सामने बाओ का सिर बो कर बताए और कहती है, जरूर बाऊ तुम्हें पता नहीं होगा ये पर्सन कौन है, इसीलिए तुमने इन्हें ऑफेंड किया। ये पर्सन हमारे फैमिली का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और मेरा मास्टर भी। इवेंचुअली मेरा दादाजी भी जब इनसे मिलता है तब इन्हें रिस्पेक्ट देते हुए इन्हें मिस्टर लाउसी कह के बुलाता है। ये सुन के बाव के कान से धुआं निकलने लगता है और सोचता है शुआंग का दादाजी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है। अगर वो किसी को भी रिस्पेक्ट देता है तो वो पर्सन जरूर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब इस बार मैं एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन को ऑफेंड कर दिया है। इतना सोच के वो लाओजी के सामने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है, मिस्टर लाओजी मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था आप इतना ज्यादा खास और पावरफुल पर्सन हो। अगर मुझे पहले से बात पता होता तो मैं कभी भी आपको ऑफेंड नहीं करता। लेकिन लाओजी पाव को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। ये देख के पाव के जान में थोड़ा सा जान आता है। तभी पीछे से शुआंग लाओजी को बुलाती है और कहती है, मास्टर क्या आप बाव को कोई भी सजा नहीं देने वाले हो? लाओजी शुआंग को रोक लेती है और कहते हैं, नहीं, मुझे उससे कोई भी सजा नहीं देना है। अगर बाव तुम्हारा आदमी है तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ। ये सुन के शुआंग खुश हो जाती है और कहती है, मास्टर बाव के जान बख्शने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तब तक लाओसी उस रूम से निकल के जा चुका था। तभी शुआंग को कुछ याद आती है और वो भागते हुए लाओसी के पास जाके हाँफने लगती है और कहती है, मास्टर आपको मुझे कुछ देना है। इतना कह के वो उसके पास से एक इनविटेशन कार्ड निकल के लाओसी को देती है और कहती है, मास्टर एक ऑक्शन हाउस का इनविटेशन कार्ड है, दादाजी ने मुझे आपको ये चीज देने के लिए कहा था। लाओसी कहता है, लेकिन ये मेरे कोई भी काम की नहीं है। शुआंग बताती है, मास्टर आपको याद है ट्रेन के अंदर जब हम मिले थे तब आप दादाजी से जिस वुडन बॉक्स को लिए थे? ये सुन के लाओजी हैरान होता है और सोचता है उस वुडन बॉक्स के अंदर से मुझे गॉड सीट मिला था, लेकिन अभी शुआंग इस बारे में क्यों बात करी है? इतना सोच के लाओजी शुआंग से पूछता है, लेकिन अभी तुम उस वुडन बॉक्स के बारे में क्यों बात करी हो? शुआंग कहती है, कुछ भी नहीं, असल में वो वुडन बॉक्स हमें इसी ऑक्शन के अंदर से मिला था, इसीलिए दादाजी को लगा शायद से आपके और भी कुछ काम की चीज आपको इस ऑक्शन के अंदर मिल सकता है, इसीलिए दादाजी आपको ऑक्शन के अंदर इनवाइट किया है। ये सुन के लाओजी सोचता है, हाँ इस ऑक्शन के अंदर मुझे भी कुछ काम का चीज मिल सकता है। और उस शुआंग के हाथ से उस इनविटेशन कार्ड को लेके आगे बढ़ जाता है और कहता है, कल सुबह मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। पीछे से शुआंग बाई करते हुए कहती है, मास्टर क्या मैं कल सुबह आपको आपके घर से पिक कर लूं? लाओजी कहता है, नहीं, मैं खुद भी खुद वहां पर पहुंच जाऊंगा। शिनशिप्टो के बाव को दिखाया जाता है जिसके बॉडी में पट्टी चल रही थी और उसके सारे के सारे गैंग के लोगों से कहता है, इस बार हम लोग गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वो कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिससे हम दुश्मनी मोड़ ले सके। फिर बाव उसके गैंग के एक आदमी से कहता है, जल्द से जल्द एक अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करो। इस बार हम सब लोग पर्सनली मिस्टर लाओजी से मिलके उनसे माफी मांगेंगे। मुझे पता है हमारा इतना औकात नहीं है कि हम उनका दोस्त बन सके, लेकिन हम लोग उनके दुश्मन बन के भी नहीं रह सकते। इसी के साथ शिनशिप्टो के अगले सुबह उसी ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओजी पहुंच चुका था। वो गेट कीपर को उसके इनविटेशन कार्ड दिखा के अंदर घुस जाता है। अंदर की तरफ बहुत सारे रिस घर के लड़का लड़की पार्टी कर रहा था, जिसमें से एक शाओचैन भी था। अगर आपको याद नहीं शाओचैन कौन है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस लड़के को हमने सेकंड एपिसोड के अंदर देखा था। अरे वही जो शामिन के प्यार में बिल्कुल पागल है। हालांकि शामिन उससे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। वो एक फैटी लड़के के साथ बात कर रहा था और दोस्तों इस फैटी लड़के को हम फैटी कहेंगे। फैटी कहता है, शाओचैन आज के पार्टी में मैंने एक नया लड़के को देखा, लेकिन हमारे जनरेशन के सारे अमीर बाप के औलाद को मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन उसको मैंने इससे पहले नहीं देखा था। तभी शाओचैन का नजर लाओसी के ऊपर गिरता है और वो कहता है, बास्टर्ड फटीचर लाओसी इस जगह पर क्या कर रहा है? तभी फैटी भी लाओसी को देख लेता है और शाओचैन से कहता है, ब्रदर शाओचैन क्या तुम उस नया लड़के को जानते हो? अगर तुम जानते हो तो प्लीज उसके साथ मेरा मुलाकात कर दो। शाओचैन कहता है, ब्रदर आप उस लड़के को जितना ज्यादा अमीर समझते हो उतना ज्यादा अमीर नहीं है, वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसका नाम शाओचैन है। मुझे जहाँ तक लगता है वो जरूर यहाँ पर चोरी छुपके से घुस चुका होगा। फैटी कहता है, ब्रदर शाओ तुम्हारे बात करने के अंदाज से मुझे पता चल चुका है तुम उस लड़के के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो। शाओ कहता है, ऑफ कोर्स ऐसा क्यों ना होगा,
लाओसी वो बास्टर्ड मुझसे मेरा प्यार छीनने का कोशिश कर रहा है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे मार दूं। ये सुन के फैटी भी गुस्सा हो जाता है और कहता है ब्रदर शाओ तुमसे तुम्हारा प्यार छीनने का कोशिश कर रहा है तो उस लड़के को तो एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। चलो हम लोग जाके उसे एक छोटी सी सबक सिखाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं लाओजी एक जगह में बैठ के किताब पढ़ रहा था। उसके पास वो फैटी भी बैठा था जो लाओजी के साथ बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन लाओसी उसे फुल इग्नोर मार के किताब को पढ़े जा रहा था। इससे वो फैटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी पीछे से शाओ आके फैटी को रोक लेता है और लाओजी से कहता है लाओसी क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मेरा दोस्त तुम्हारे साथ बात करने का कोशिश कर रहा है? क्या तुम बहरा हो या फिर तुम्हें सुनाई नहीं देती है? मगर इतना सब के बाद भी लाओसी उन दोनों को इग्नोर करके किताब पढ़ने लगता है। हम देख पाते लाओसी के बिल्कुल पास ही एक रेड हेयर लड़की बैठी थी जो ये सब कुछ देख के हंसने लगती है और कहती है असल में एक यंग मैन मीन करना चाह रहा है या पर तुम दोनों का कोई भी काम नहीं है इसीलिए पहली फुर्सत में ही यहाँ से निकल जाओ। तभी लाओसी उसके किताब को बंद करता है और हंसते हुए कहता है दो कुत्ता एक ट्रेन को देख के कितना भी भौंके वो ट्रेन कभी भी उनके लिए नहीं रुकता है। और दोस्तों ये बात लाओसी शाओ और फैटी को मीन करके कहा था। इस बात को समझ के फैटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लाओसी को कुछ कहने ही आला था। तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है जो उन लोगों को रोक लेता है और कहता है क्या तुम लोग ऑक्शन हाउस में फाइट करने का कोशिश कर रहे हो? अगर तुम लोग यहाँ पर फाइट करते हो तो मजबूरन हमें तुम्हें बाहर निकल देना पड़ेगा। तभी फैटी उस आदमी के पास जाके कहता है मैनेजर ली आप बिल्कुल सही वक्त में आए हो। इतना कह के वो लाओसी की तरफ उंगली पॉइंट करके फिर कहता है मैनेजर ली मुझे लगता है इस लड़की के पास कोई भी इनविटेशन कार्ड नहीं होगा, वो चोरी छुपके से यहाँ पर घुस चुका है। तभी मैनेजर ली लाओजी से पूछता है डियर गेस्ट मुझे माफ करना, क्या आप प्लीज आपके इनविटेशन कार्ड को मुझे दिखा सकते हो? लाओसी कहता है यहाँ पर इतना सारा लोग है उसके अंदर से मैं ही क्यों? मैनेजर ली कहता है यहाँ पर जितना भी लोग है उन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ लेकिन इससे पहले मैंने आपको कभी भी नहीं देखा, इसीलिए प्लीज आप आपके इनविटेशन कार्ड मुझे दिखाइए। अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो मुझे मजबूरन आपको यहाँ से बाहर निकल देना पड़ेगा। ये सुन के लाओसी एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके पास से इनविटेशन कार्ड निकाल के उन लोगों को दिखाता है। इनविटेशन कार्ड देख के वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है लाओजी के पास इनविटेशन कार्ड है ये देख के शाओचन और फैटी लाओसी का पीछा छोड़ देगा या फिर वो लोग लाओसी को फिर से मुसीबत में डालने का कोशिश करेगा? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा क्योंकि यही पड़ी हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है।